किसान आंदोलन को और किया जाएगा तेज। यह बात राष्ट्रीय किसान नेता युद्धवीर सिंह ने जयसिंह पाली के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। युद्धवीर सिंह का यहां पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ किसान नेता राजेंद्र सूरा सहित काफी संख्या में लोग थे। आज ये वो आंदोलन हमारा दिल्ली में चल रहा है, उसी सिलसिले में जो हमारी हरियाणा में निरंतर जन पंचायतें हो रही हैं, उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ आए थे। सर, क्या लग रहा है आपको, मोदी जी बात मान जाएंगे? देखिए, आज 79वां दिन है और जो रवैया अब तक का है सरकार का, वो निराशाजनक है। मान जाते तो ये सिलसिला चलाना ही नहीं पड़ता। हमको ये महसूस हो रहा है कि और जन समर्थन और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में हम हरियाणा में जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे पहुंच के इसको, ये सरकार को जो बार बार सरकार कहती है कि चंद लोगों का आंदोलन या राजनीति से प्रेरित लोगों का आंदोलन है, उसका जवाब देने के लिए ये सिलसिला हमने शुरू किया। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बाराबंकी में मीटिंग है 23 तारीख में, 17 तारीख में हमारी एक फतेहपुर में मीटिंग है, ऐसे कल हमारी 12 तारीख को मुरादाबाद मीटिंग है, आज हमारी राजस्थान अलवर में मीटिंग हुई है। हम पूरे देश में इसको एक जन आंदोलन के तौर पे लेके जाएंगे। प्रजातंत्र में यही तरीका है किसी भी सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करने का कि जन समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा जुटाया जाए। तो कर सकते हैं, वापसी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री ये तो सरकार शुरू से कह रही है, संशोधन तो उसमें होता है जहाँ एक आध त्रुटि हो, वो पूरा कानून ही हमारे हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है। उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज उसमें नहीं है जिससे किसान को फ़ायदा हो। किस किस चीज़ का संशोधन कराएं, वो तो शुरू से लेके आखिर तक जितने भी उसके प्रावधान हैं, जितने भी क्लॉजेज उसमें हैं, वो तमाम एग्री बिजनेस के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। तो संशोधन करने का तो मैंने आपको बताया, एक आध चीज़ का सुधार हो, गलत हो तो किया जाता है। पूरा जब पूरा कानून ही खराब है, वो किसान हित में नहीं है, तो संशोधन की बात कहाँ से आती है? बीच में बात आई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक फोन कॉल की दूरी। प्रधानमंत्री की भाषा का शायद लोगों ने समझा नहीं या ध्यान से सुना नहीं। प्रधानमंत्री ने ये कहा था सरकार और किसान के बीच में एक फ़ोन कॉल की दूरी है। कृषि मंत्री ने एक ऑफ़र दिया, वो फ़ोन करें और वार्ता पे आ जाएं, मतलब उसने क्लियर कर दिया था। जिस ऑफ़र को हम रिजेक्ट करके आ गए थे इस तारीख में, 1.5 साल की जो बात उन्होंने कही थी इसको होल्ड करने की, अगर वही स्वीकार होती तो हमको ज़रूरत ही नहीं थी। और सरकार ने हमसे कह रखा कि अगर इस पे तुम तैयार हो तो अगली मीटिंग हो सकती है, यानी कि स्टैग्नेशन है, एक सीमा आ गई है। सरकार ने बता दिया कि 1.5 साल पे तैयार हो तो आ जाओ वार्ता के लिए, सरकार तैयार है। तो कृषि मंत्री से फ़ोन करें किसान, ऐसा कहा था प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि मुझसे आके किसान बात कर लें। और हमने कहा प्रधानमंत्री, वास्तविकता में हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वार्ता करें और उनका दखल हुए बिना ये निपटेगा नहीं। प्रधानमंत्री वो टेलीफोन नंबर दे दें जिसके माध्यम से हम वो एक फ़ोन कॉल करके पीएम से अपॉइंटमेंट ले लें। आज तक जब से ये प्रधानमंत्री बने, किसी भी किसान प्रतिनिधि मंडल से ये मिले नहीं। इन्होंने आज तक किसी भी किसान प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं की है। हम भी चाहते हैं कि कम से कम एक मौका तो मिले जब इनसे अपनी बात कह सकें। प्रधानमंत्री का तो एक जो अहंकार, जिस तरह का रवैया शुरू से आज तक उनका रहा, उन्होंने इसको हल्के में लिया, इसका उपहास उड़ाया। किसान को कभी नासमझ कहते हैं, उनको अक्ल नहीं है, कभी कहते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
अब उन्होंने और कहा ये आंदोलन जीवी हैं, ये जमात है, ये विदेश से मोटिवेटेड हैं, इनको डायरेक्शन कहीं विदेश से मिल रही है। FDI शब्द का इस्तेमाल किया, तो फॉरेन डायरेक्शन पे ये चल रहा है। इस तरह का हल्का बयान कोई प्रधानमंत्री देता तो वो शोभनीय नहीं है। एक फंडिंग की बात आई थी, पैसा आ रहा है विदेशों से। किसकी? विदेशों से पैसा आ रहा है फंडिंग। हमारे बच्चे जब विदेश में हैं तो उनका पैसा कहाँ जाएगा? कोई विदेशी सरकारों से तो पैसा आ नहीं रहा, किसी NGO से विदेश से पैसा नहीं आ रहा। पंजाब के जितने हमारे किसान परिवार हैं, करीब करीब परिवारों से बच्चे विदेश में हैं, उनके माँ बाप आंदोलन में हैं, तो वो बच्चे अगर नहीं मदद करेंगे तो किसके लिए कमा रहे हैं वो विदेश में? ये बात सरकार जब कहती हुई अच्छी लगती है जब हम विदेशी सरकार से पैसा ले रहे हों या विदेश की किसी एजेंसी से पैसा ले रहे हों, हमारे बच्चे पैसा भेज रहे हैं, उसमें सरकार ये तो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी में जो इससे जुड़ा नहीं है, जो शहरी वर्ग है, उसमें ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये तो विदेशों से पैसा आ रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि इनके बच्चे पैसे भेज रहे हैं। कहे ना सरकार, बताए किससे पैसा आ रहा, किस एजेंसी ने पैसा दिया हमको। अरे जिनके माँ बाप दिल्ली में बैठे हैं उनके बच्चे वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं नहीं आ रहा है पैसा। सर आगे आंदोलन किस ओर जाएगा जी? किस प्रकार आंदोलन करोगे आगे? नई रणनीति क्या है? कि ये रणनीति का हिस्सा जो आ जाए यहाँ, ये एक रणनीति है। इसी रणनीति के तहत मैंने बताया इसको हम पूरे देश में उत्तर भारत से निकल के, हमारी मीटिंग 20 तारीख को पश्चिम में महाराष्ट्र में जा रहा है, वहाँ से दक्षिण और पूरब पूरे देश के राज्यों का एक सर्कल हम बना के इसको पूरे देश भर में फैला देंगे इस आंदोलन को, और एक ऐसा जन आंदोलन बना देंगे कि आज तक दुनिया के इतिहास में इस तरह का आंदोलन हुआ नहीं होगा। 135 करोड़ का मुल्क है ये, और 70% किसान हैं। 70% किसान का मतलब है 80 करोड़ किसान देश में हैं, और किसान अकेला नहीं है इस आंदोलन में, मजदूर भी साथ है। ये पहला खूबसूरत आंदोलन है जहाँ किसान और मजदूर मिलकर लड़ रहे हैं इस ज़मीन और इस खेती और किसानी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अब तक जो था वो वर्ग विभाजन, जातीय विभाजन करते थे लोग, पॉलिटिकल लोग, लेकिन आज किसान ने और मजदूर ने समझ लिया कि हम एक दूसरे के पूरक, हम मिल के लड़ेंगे तो ही इसको बचा पाएंगे, नहीं तो ये बचने वाला नहीं है। तो मतलब सैकड़ों करोड़ की आबादी इस देश की इस आंदोलन से मानसिक तौर पे जुड़ चुकी है। फिजिकली जोड़ने के लिए हम पूरे देश में ये अपना एक मूवमेंट जो है चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकें और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन